हालांकि देखो सब बोर्ड पे देखो, ये क्वेश्चन आपके आता है 2 नंबर वाले एग्जाम में, ठीक है। जैसे कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछेगा, उसमें ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका 8.4 का है, क्वेश्चन नंबर 5 का 1। जिसमें देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें 1 से लेके 10 तक सवाल है, ठीक है। वो 10 जो सवाल है ना, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से 10 गो में से एक कोनो क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में, और इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में। मतलब 10 गो में से कोनो 10 में से आपको कोई कितना नंबर आ जाएगा होगा, 5 और 2 7 नंबर, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसको क्या करना है कि इतना बना के हमको इतना लाना है, मतलब प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि बुआ साहब इसको हम लोग LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं, ठीक है। सबको पता है बुआ, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब सोल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे बुआ, सोल्यूशन। तो लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व करने के बाद यहाँ लिखेंगे LHS। तो देखो LHS है ना, तो इसको छाप लेंगे। तो लिखेंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, टोटल पर स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम थोड़ी थोड़ी दिमाग लगाएंगे। अब हम लोग इसके बराबर प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो हम लोग को एक फॉर्मूला याद होगा वो आप लोग को कि सर कॉसेक थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा, होता है कि नहीं होता, होता है ना। उसी तरह देखोगा ये कॉट थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है बुआ, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है वो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। यही दो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और इसको बनाएंगे, ठीक है। तो देखो ये कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ये कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, है कि नहीं, ये लिख सकते हैं। अभी टोटली का क्या है, स्क्वायर। आपको पता है कि सर ये तो बट्टा के घटाव जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बट्टा के घटाव बनाएंगे। साइन साइन का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा होगा, साइन आएगा, आ गया ना। उसके बाद देखो यहाँ से 1 उतरेगा, यहाँ से क्या उतरेगा बुआ, कॉस थीटा, ये होल का स्क्वायर। यहाँ ए लिख देना, थीटा लिखना, चलो थीटा हो गया बुआ। अब देखो ये होल का स्क्वायर है ना, इसका मतलब कहने का मतलब है एक बार इसका स्क्वायर है, एक बार किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। तो दोनों को अलग अलग हम लोग तोड़ेंगे अब, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बुआ 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये साइन का भी स्क्वायर हो सकता है। किसका स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर थीटा का, ठीक है। तो ऐसे लिखने से सर हमको फायदा क्या हुआ, देखो फायदा यह हुआ कि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है। बताए थे कल बुआ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो इसको जो साइन स्क्वायर थीटा है इसका बदला में हम ये लिख सकते हैं बुआ, है ना। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है इसलिए। चलो तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे बुआ, ऊपर वाला का एक बार सेम छाप लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर का थीटा। अब देखो ये सब जितना बराबर है ना, इसके बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कितना हुआ, साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना लिखेंगे। अब देखो इतना लिखने से हम लोग जानते हैं बुआ कि सर ये इसका पावर 2 है ना, तो जिसका देखो आपको स्क्वायर जब याद किए होंगे तो बताए होंगे बुआ इसका पावर 2 है, यानी इसको 2 बार लिख के गुना करना है ना। उसी तरह बुआ देखो इसका पावर 2 है कि नहीं है ना, यानी इसको हम 2 बार लिख सकते हैं बुआ कि माइनस कॉस थीटा, एक बार और लिख सकते हैं बुआ माइनस कॉस 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं बट्टा, हो गया ना। अब आपको पता है कि अगर हम इसका 1 का स्क्वायर कर देते तो 1 का कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं ना। देखो इससे करने से हमको एक फायदा हुआ कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो आपको देखो ये जो 1 है ना, इसको ए मानो, इसको क्या मानो बी। तो देखो हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर के रूप में दिया है कि नहीं दिया है ना, तो दिया है तो हम इसके रूप में चेंज कर सकते हैं इसको, है ना। तो यहाँ लिखेंगे बुआ एक बार 1 प्लस कॉस थीटा, यानी ए प्लस बी लिख दिए बुआ, है ना। और उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, हो गया कि ना हो गया। आप लोग को पता होगा कि सर देखिए एक के जैसा है, यो एक के जैसा है, तो कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा है ना। तो क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कितना कॉस थीटा, है ना। आपको दिख रहा होगा कि सर तो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। देखो इतना बराबर इतना आ गया कि नहीं आ गया। तो क्या लिखेंगे लास्ट में LHS बराबर RHS,
क्या हो गया, प्रूव्ड। इतना बनाइएगा, आपको 2 नंबर एग्जाम में आसानी से मिल जाएगा। ठीक है बुआ। तो देखो आपको इतना बताए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है ना। अगर फार्मूला याद हमको नहीं रहता कॉसेक का और टेन का, तो ये बन पाता क्या, नहीं। अगर फार्मूला याद रहेगा तब वो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कितना हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट वीवीआई मान लो, इसको कर लो बुआ वीवीआई। क्या कर लो बुआ, वीवीआई। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत आसान भी है। ठीक है, थोड़ा बना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान भी है। ये क्वेश्चन को आपको जाके घर पे 4 से 5 बार बनाइएगा ना, तो ये क्वेश्चन आपको बनाने आ जाएगा। चलो देखो आप लोग ध्यान से देखो बनाते कैसे है, आप लोग समझिए। हल्ला नहीं करो, समझो। देखो छोटू कुमार लिखेंगे बुआ सॉल्व। ठीक है, तो देखो सॉल्व में हम लोग लिखेंगे, उसके बाद देखो आपको पता है कि सर इसको प्लस न है बुआ, ये देखो तो क्या है, प्लस है। इसको पता है कि LHS बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, RHS। तो आपको पता है बुआ कि ये देखो RHS 2 सेक है, तो मतलब 2 सेक से प्रूफ करके इतना ला सकते हैं, नहीं, बहुत कठिन होगा। लेकिन इसको प्रूफ करके हम ये ला सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या बनाएंगे, LHS से बनाएंगे। बहुत ऐसा सवाल होगा जो RHS बनाइएगा ना उसका LHS प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो कोई कोई सवाल होता है जिसके LHS से RHS आता है, RHS से LHS आ सकता है। ठीक है, तो चलो हम लोग LHS से बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे मैं सॉल्व हुआ एग्जाम में से वैसे ही प्रोसेस से आपको लिखना है। LHS से लिख लेना, LHS वाला सब उतार लेना एक बार। क्या है हुआ, cos A तो देखो हम लोग क्या करेंगे वो LHS से इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। देखो तो LHS लिखेंगे ना, LHS वाला एक बार छाप लेंगे। ठीक है, अब इसको देखो, इस क्वेश्चन को देखने से आपको पता चलेगा कि सर अगर हम साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो इससे कॉसेक आ जाएगा, अगर कॉस बराबर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक आएगा। तो दोनों को दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। जब इस तरह के सवाल है तो आपको क्या करना है कि नीचा वाला के एलसीएम लेना है, बट्टा के जोड़ बनाना है। क्या बनाना हुआ, बट्टा के जोड़। अब बट्टा के जोड़ ये वाला सीखे हो ना बच्चे में, वो ये वाला ऐसा वाला उसी तरह का यही है। ठीक है, तो देखो इसका एलसीएम लो, तो आपको पता है कि सर एक जैसा नहीं रहता है ना, उसका एलसीएम नहीं निकलता है। जैसे कि मान लो ये 2 है या 3 है, इसका एलसीएम निकलेगा नहीं, तो आपस में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो उसी तरह इसको क्या करेंगे, गुना, यानी हम लिख सकते हैं बुआ 1 प्लस साइन ए और गुना कॉस ए। आ गया कि नहीं आ गया, आगे ना। अब आपको पता है कि जिसके सामने जो जाता है उसको कट जाता है। तो देखो ये 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए है, तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया, कॉस। ये क्या बचल है, कॉस। कॉस में कॉस से गुना करोगे तो कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस हो गया। अब देखो यहाँ इससे ही कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना। तो यहाँ बचल है 1 प्लस साइन, ऊपर भी 1 प्लस साइन, दोनों एक्सेशन है कि नहीं है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर कर सकते हैं। 2 बार है तो स्क्वायर कर दिए, हो गया कि नहीं हो गया। चलो अब देखो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं क्या कि ये कॉस भाई साहब को कॉस उतार देंगे, कॉस स्क्वायर लिख देंगे बुआ। ठीक है, उसके बाद देखना ये प्लस का प्लस, ये देखो ये देखो 1 प्लस कितना है, साइन है, तो इसको हम लोग फॉर्मूला पर तोड़ सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर। किस पे हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है सबको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो ये जो जहाँ 1 दिख रहा है वहाँ a मानो, ये साइन दिख रहा है जहाँ क्या मानो, b। तो देखो आपको देखो क्या दिया, इसके रूप में दिया है ना, तो हम लोग इसके रूप में चेंज करके लिख सकते हैं। तो लिखो देखो करेक्ट है, 1 का ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का 2 लिख दे बुआ। फिर ए बोल रहा है तो a1 है, b कितना है, साइन, फिर b का स्क्वायर है ना बुआ, तो किसका स्क्वायर, साइन का स्क्वायर हो गया। आई बट्टा वाला भाई साहब के सेम छाप लो, इसको कोई परिवर्तन नहीं। 1 प्लस साइन ए है तो साइन ए छापेंगे, और ये कॉस है तो क्या छापेंगे बुआ, कॉस ए छापेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से थोड़ा अदल बदल करेंगे ना तो हम लोग का आंसर थोड़ा आएगा। देखो जैसे कि कॉस है, देखो यहाँ क्या
कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ साइन स्क्वायर ए है। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, प्लस में इधर उधर लिख सकते हो, याद रखना। इसको लिख सकते हैं पहले, इसको लिखेंगे बाद में, लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ का 1 का स्क्वायर हुआ 1, और 2 में 1 गुना साइन गुना है, तो गुना करोगे तो 2 साइन आ जाएगा बुआ, आ जाएगा ना। हाई वाला भाई जी के तो पहले ही है नहीं लिख दिए हैं, अभी बट्टा वाला क्या करेंगे, छाप देंगे। 1 प्लस कितना हुआ साइन ए गुना कॉस ए, हो गया। अब आपको एक फार्मूला याद होगा, यहाँ से लिख देते हैं आपको, ऐसे ही एग्जाम में लिख के बनाइएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला होता है कि नहीं होता। तो देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखल है, तो इस सबके बराबर क्या लिख सकते हैं 1। तो देखो यहाँ हम लिख सकते हैं 1, देखो यहाँ लिख सकते होगा 1। अब देखो ये इस सब के ये cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, ये भाई जी 1, यहाँ से होगा 2 प्लस 2 साइन ए। अब बट्टा वाला के सेम छापेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे होगा 1 प्लस कितना साइन ए इंटू कॉस ए, सेम छाप दिए। अब इधर बनाते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला एक एक क्या हो जाएगा बुआ 2 होगा ना, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 2 साइन ए, पहले से 2 साइन ए था ना। अब बट्टा में लिखेंगे इसको बुआ 1 प्लस साइन ए, इधर लिखेंगे गुना कॉस। आपको देखो 2 2 दिख रहा है, तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं बुआ, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन ए। देखो ध्यान से एक बार बताते हैं, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है ना। तो 2 को कॉमन निकाल लिए, तो कॉमन निकालने कर जगह खाली हुआ ना, तो कर जगह का खाली हुआ, तो 1 लिख दिए, ऐसा इनको साइन फिर गुना करोगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। अब देखो इसको कॉमन लेने से हमको फायदा क्या हुआ सर, तो बताते हैं आपको क्या फायदा हुआ। 2 साइन ये कॉस है, तो आपको दिख रहा होगा कि सर ई से ई तक कट गया, कटा कि नहीं कटा, सेम था इसलिए। अब देखो ऊपर क्या बच गया हुआ है, यहाँ देखो ऊपर आपको बच गया, यहाँ देखो 2 बटा कॉस ए हो गया। अब यहाँ से 2 का 2 लिख सकते हैं, और कॉस थीटा के बराबर 1 बटा क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये जो देखो ये 2 है, इसको लिख सकते हैं 1 बटा क्या कॉस लिख सकते हैं, फिर गुना करेंगे तो वही आ जाएगा। आपको पता है कि सर ये 1 बटा कॉस थीटा जो होता है ना सेक थीटा के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। देखो प्रूफ हो गया, ये वाला आया कि नहीं आया, आया ना। तो इसी तरह आप लोग भी बनाइएगा तो आंसर आएगा। लास्ट में लिखिएगा बुआ LHS बराबर RHS, क्या लिखना है प्रूफ। देखो इतना सा ये इजी है, आपको दिख रहा है बड़ा, लेकिन आप 1 से 2 बार खुद से बनाइएगा ना तो आपको इजी लगने लगेगा, ठीक है। सब खाली कैलकुलेशन देखो, यहाँ एगो फार्मूला लगा, फिर यहाँ सेम उठा दिया एगो फार्मूला, और यहाँ 2 गो फार्मूला, मतलब इसमें टोटल 3 गो फार्मूला लगा, बाकी सब बट्टा के जोड़ घटाव जैसा बन गया है, ठीक है। चलो लिखो।